नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी लाइट। आज है 13 अप्रैल और सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट का पेपर चल रहा था। देख सकते हैं कि विद्यार्थीगण अभी जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं और इन सारे विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। पेपर देकर आ रहे हैं मैम, 1 मिनट। बहुत अच्छा हुआ पेपर। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कर सकते हैं? इजी टू मोड। सुप्रीम कोर्ट में किस पोस्ट का पेपर था आपका? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। इसमें जो कंप्यूटर से सवाल है, इसका लेवल क्या था? दे आर वेरी डिफरेंट, एकदम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, बाइलिंगुअल था एग्ज़ाम के? ओनली फॉर इंग्लिश। इसमें एप्टीट्यूड का लेवल क्या कह सकते हैं आप? सिर्फ रीजनिंग आया था, मैथ्स नहीं आया था और काफ़ी इजी था। रीजनिंग में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? रीजनिंग में ओवरऑल एनालॉजी वगैरह से क्वेश्चंस आए हुए थे और एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन रिलेशन बेस्ड थे। जनरल नॉलेज में? जनरल नॉलेज टोटली डिफरेंट, ओनली 1-2 क्वेश्चंस फ्रॉम एसएससी पैटर्न, बट डिफरेंट। करंट अफेयर के सवाल? नो, देयर इज नो करंट। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इंग्लिश लेवल बाकी लीगल टर्म्स आए थे इंग्लिश में। अच्छा, स्पेलिंग जो स्पेलिंग्स आए थे काफ़ी सारे और साइनोनिम्स एंटोनिम्स और 4-5 क्वेश्चन ग्रामर बेस। कटअप क्या रह सकता है इस बार? आप एक एक्सपीरियंस से तो जरूर आपको अनुभव है। इजी था तो थोड़ा हाई जाएगा। कितना आपने बनाए? मैंने तो पूरा किया है। निगेटिव मार्किंग अधिकतर स्टूडेंट पूरा ही करेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन कंफर्म आपका कितना है? अभी कुछ कह नहीं सकते। शुभ नाम क्या हो मैम? ऑल द बेस्ट। हाँ सर, कैसा रहा लेवल? बहुत बढ़िया, बहुत इजी था। बहुत इजी था। कितना अटेम्प्ट किया आप? निगेटिव मार्किंग नहीं था तो पूरा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इसमें आप एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट किए होंगे कन्फर्म? मेरा 115 होगा। कटअप क्या रह सकता है इस बार? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं लेवल? पहली बार दिया था। कैसा रहा? बहुत बेकार। हेलो मैम, कुछ स्टूडेंट नहीं रुक पा रहे हैं, कैसा रहा? बहुत इजी पेपर था। इजी। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर का लेवल? कंप्यूटर से जो सवाल आए इसका लेवल क्या कर सकते हैं? इजी था एकदम। इजी था। कितना टोटल अटेम्प्ट किया आप? टोटल तो पूरा ही किया है। निगेटिव मार्किंग ऐसे कंफर्म कितना आपने अटेम्प्ट किया कंफर्म? 10। कटअप क्या रह सकता है इस बार? कट ऑफ देखते हैं। एग्जाम बाइलिंगुअल था या ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश था। हाँ सर। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ द पेपर? एग्जाम बाइलिंगुअल था या ओनली फॉर इंग्लिश? इंग्लिश। इसमें जो जनरल नॉलेज से सवाल है, क्या था लेवल इसका? बहुत इजी था। सारे जो सेक्शन सब इजी। क्या आए थे कुछ बता सकते हैं जनरल नॉलेज में? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, प्रीएम्बल से, और बाकी एक ये था कि वो कंट्री का जो होता है इंडियन हिस्ट्री से नेशनल एनिमल क्या है। अच्छा, एक ये था और कंट्रीज के नाम थे। आपके पूछे? इंडियन हिस्ट्री से सवाल? हिस्ट्री से नहीं, ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से भी। साइंस से? साइंस से था, एक दो क्वेश्चन था, बहुत इजी थे। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्या से था? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इजी। ये ग्रामर सेक्शन से सवाल? ग्रामर से कोई सिनोनिम एंटोनिम्स, अच्छा स्पेलिंग्स। अच्छा। एक पैसेज था, वो भी बहुत इजी था। किस स्टोरी बेस्ड था पैसेज? पैसेज एक स्टोरी थी, मतलब एक आदमी था तो वो कल कहीं हॉस्पिटल गया था, ऑफिस जाता था, बस से जाता था। सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ये सब था नॉर्मल, बहुत इजी पैसेज था। बहुत अच्छा। रीजनिंग? रीजनिंग बहुत इजी थी। मैथ नहीं आए थे क्या? मैथ्स के नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन ओनली फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? पैटर्न सीरीज था, वो भी बहुत इजी सीरीज थे। इंग्लिश के जो होते हैं ना सीरीज वाले, वो होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिकोडिंग, ये सब था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं? हाँ, वैसे ही था। वैसे ही था। वैसे था, उससे इजी कह सकते हैं, बल्कि उससे भी इजी? हाँ, उससे भी इजी लगा मुझे।
आप अपने एक्सपीरियंसता से बताइए कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मिली थी तो मे भी हाई रहे, 125 है तो आई थिंक 90 प्लस या 100 रहे या उससे और भी रहे शायद। आपने अच्छा एनालिसिस दिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ सर, क्या था ले? हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, कैसा रहा पेपर का लेवल? जी, हाउ इज द पेपर मैम? कितना निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण तो पूरा अटेम्प्ट किए, लेकिन कंफर्म कितना अटेम्प्ट किए? आइडिया नहीं। कंप्यूटर से जो सवाल आए क्या था लेवल इसका? इजी लेवल। क्या आए थे कंप्यूटर से सवाल? एक्सेल से? जी। नहीं, एक्सेल से नहीं। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? कैसा रहा पेपर का लेवल में? मतलब ठीक था, थोड़ा इंग्लिश बहुत हार्ड थी, बाकी क्या कहते हैं कंप्यूटर बहुत इजी है, और मैथ्स तो आई नहीं है। सब लोग सोच रहे थे कि जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स और रीजनिंग दोनों आते हैं, बट मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आया, रीजनिंग आया है पूरा। और फोर्थ सेक्शन आपका बाकी वो कंप्यूटर्स तो मैंने बता ही दिया इजी है, इंग्लिश बहुत हार्ड है, जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग बहुत ज़्यादा है, बट मैथ्स उतना नहीं, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है। और आपका क्या बचा? इंग्लिश, रीजनिंग होना बस यही है, और तो सब आपके सेंस से कटअप क्या रहेगा? हाँ, आपके एक्सपीरियंस से कटअप क्या रहेगा इस बार? कट ऑफ क्या रहेगा? मेरे हिसाब से तो 90 प्लस ही था। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट करिएगा ऑल ओवर पेपर? मतलब लिटिल हार्ड ऑन द इंग्लिश साइड, बाकी सब इजी आपको लगा? प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था उससे लेवल क्या कह सकते हैं? प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर में दिया है, तो आई कांट से। शुभ नाम क्या हुआ? सपना। ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, कैसा रहा पेपर का लेवल सर? अच्छा था। ठीक थी। इसमें कंप्यूटर का जो सवाल आए क्या आए थे, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? स्कूल लेवल का था। अच्छा। 10th लेवल तक था। अच्छा। और काफ़ी इजी था, मतलब हर कोई क्लियर कर ले। इंग्लिश? इंग्लिश वॉज बिट ऑफ मॉडरेट, SSC CGL का जो आपका लेवल रहता है वही था। अच्छा। पैसेज आए थे? पैसेज आ रखे किस स्टोरी बेस्ड थी? इट वॉज अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ गाय रेस्टोरेंट में वर्क करता है एंड देन ही लेटर ऑन वेंट टू अ हॉस्पिटल, ऐसे ही था नॉर्मल। आपके सेंस से कटअप? मोस्ट लाइकली तो 80-90 जाना चाहिए। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, जुड़ रहे हैं और भी स्टूडेंट से, तो पेशेंस रखिएगा आपसे। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, कैसा रहा सर पेपर का लेवल? बढ़िया रहा भाई, बढ़िया बढ़िया। हाँ। जनरल नॉलेज से सवाल? भाई 50 की इंग्लिश आवा है हाँ। और 25 की जीके और सारे सब्जेक्ट बच्चों के जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं? सर जिसकी इंग्लिश है और कंप्यूटर अच्छा है ना वो ले जाएगा बाद में। ले जाएगा। इंग्लिश से कैसा था लेवल इसका आज? इंग्लिश है थोड़े एरर एक दो मुश्किल थे, बाकी लेवल तो आसान नहीं था। अच्छा अच्छा। बालक सो रहे थे। किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? वेटेज तो इंग्लिश का है, 50 की है। इंग्लिश में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? नॉर्मल है, EDM फ्रेज 5 सारी चीज़ नॉर्मल है, 4-4 5-5 EDM फ्रेज है। अच्छा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर जी? अच्छा रहा। इसमें ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कर सकते हैं आप? इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल था नहीं, जैसे लास्ट ईयर जो था हाँ। तो इजी पेपर था उसके कंपैरिजन में। इजी था। इंग्लिश? इंग्लिश में साइनोनियम से 5, फिलिंग द ब्लैंक्स से 1 पैसेज था 7 नंबर का, और मिक्स फैक्ट थे, मतलब वही था जैसे SSC का होता है। क्या था लेवल इंग्लिश का? इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट था। और कंप्यूटर से? कंप्यूटर बहुत ईजी था, मतलब शॉर्टकट की थी, बिल्कुल ईजी था। IP लैन फुल फॉर्म थी, 4 से 5 तो फुल फॉर्म ही थी। एप्टीट्यूड से सवाल रीजनिंग के आए थे कि मैथ भी थे? रीजनिंग थे। ओनली फॉर हाँ, रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था?
सेम ही था, मतलब जैसे एसएससी में आपने हर पैटर्न से उसका था, कोडिंग डिकोडिंग थे, सिलोस थे, इस टाइप के थे, मतलब इतनी टफ नहीं थी, इजी थी, मतलब मैक्सिमम 10 से 15 मिनट वाली। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? 100 शुभ नाम क्या हुआ? अनीता। अब आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर का लेवल? हेलो मैम, कैसा रहा पेपर का लेवल? ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कर सकते हैं? इजी। इंग्लिश? पैराग्राफ इजी था, हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा हाँ। और वर्ड्स थे वो थोड़े कंप्यूटर? अच्छा, इस बार कटअप क्या रह सकता है आपके सेंस से? कैसा रहा सर पेपर का लेवल? हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? इजी था, मतलब कि लेवल का जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, हाँ। उनके लिए इजी था जो इस एग्ज़ाम में आए हैं। अच्छा, इंग्लिश से क्या क्या कह सकते हैं, क्या था? ओवरऑल इजी था, मतलब कि जो लेवल सोच के आए थे ना उससे तो इजी था, मतलब कि सब टच में था। ग्रामर सेक्शन से सवाल? ग्रामर सेक्शन से इंग्लिश में एरर वगैरह बहुत सिंपल आए हुए थे और कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ही सिंपल था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स? फिल इन द ब्लैंक से भी क्या था वो वो प्रेपोजिशंस वाले थे फिलअप, और मतलब कि ओवरऑल पेपर ऐसा था कि 3 बार बच्चों को पढ़ना पड़ रहा था, इतना टाइम बच रहा था। पूरा प्रश्न आपने देखे? पूरे देखे 3 टाइम्स, इतना टाइम बच रहा था। इतना टाइम बच रहा था। हाँ। और इसमें एप्टीट्यूड में रीजनिंग आया था कि मैथ भी आया था इसमें? इसमें मैथ बहुत कम था, रीजनिंग पार्ट ज़्यादा था। मैथ भी मतलब आए थे? एक क्वेश्चन होगा, रीजनिंग ज़्यादा था। रीजनिंग में क्या आए थे, किस टॉपिक का बेटे ज़्यादा? रीजनिंग में क्वेश्चंस जो थे वो कोडिंग वाले ज़्यादा थे हाँ। और सीरीज़ वाले थे, कोडिंग सीरीज़, डायरेक्शन और सिनोनिम्स थे, बस। जनरल नॉलेज से? जनरल नॉलेज भी काफ़ी इजी थी, मतलब कि सही थी। करंट कम था। कितने सवाल थे कम करंट? था, पहले का ज़्यादा पूछा, पहले बहुत पहले का पूछा हुआ? बहुत पहले का नहीं, मतलब कि जैसे एनी बेसेंट ने कौन सी बुक लिखी है वो पूछ रखा था, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन था, और क्या हो सकता है, और जैसे कि बहुत ही डेली लाइफ क्वेश्चन था, अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो इस टाइम आप क्या करोगे, वैसे ऑप्शन। अच्छा, मतलब कि कटअप क्या रहेगा आपके सेंस से? हाई जाएगी, क्योंकि टाइम इतना बच रहा था कि 3 टाइम्स पेपर पढ़ लो बैठ के आराम से। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ आपका? पूजा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिलकर अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किए, और आपको जो सही लगे उस एक्सपीरियंस को हासिल कर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कटअप क्या रह सकता है। और जो भी एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट घर चले गए हैं या जो भी नहीं मिल पाए, वो कमेंट के माध्यम से अपना मैसेज कर सकते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या रहा, इस बार कटअप क्या रह सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिस सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।